बच्चों को तकलीफ हो रहा है ये कोई जानकारी नहीं है। कहते हैं नीतीश बाबू हमारे गाँव यूपी लेकर हम बुलडोजर चलाएंगे। बुलडोजर चलाने के पहले सरजमीन पर आइए नीतीश बाबू, पहले सगरवा में हम चैलेंज देते हैं आपको कि सगरवा पंचायत से पहले आकर अपना हकीकत देखिए। सगरवा पंचायत में क्या राज्य में ऑफिसरसाइज चल रहा है, सिर्फ शराब, क्राइम चरम सीमा पर हो, सब कुछ चरम सीमा पर हो, घुसखोरी चरम सीमा पर हो, मने शराब समूचा खा गया शराब, विकास खा गया शराब, शराब सब काम कर दिया खराब, समूचा काम कर दिया खराब। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड। और जामिया वर्ल्ड इस वक्त मौजूद है बिहार के चंपारण मानाडा ब्लॉक के मर्जदवा सगरवा में। और ख़ास तौर पे बताऊंगा कि ये जो रोड जो नई बन रही है, और सबसे बड़ी विडंबना इस रोड के बनने में क्या है कि ये रोड जो एक तरह से लगभग पिछले 6 महीने से बन रही है, लेकिन आधा किलोमीटर बनता है, फिर से 10-20 दिन तक लोग नहीं बना पाते हैं। ठेकेदार एक तरह से लापता हो जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर कंप्लीट अगर अच्छी तरह से और तेज़ रफ्तार से ये रोड बन जाता है न, बलथर से नकड़ियागंज तक, तो किसी तरह का परेशानी नहीं होता आम जनों का। और इसी बीच सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ओवरऑल नकड़ियागंज और बलथर का ये जो रोड है, क्या क्या मुश्किलें जो आ रही है। और जैसे आपने कहा कि ये रोड 128 चौड़ा है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए थी रेलवे के गुमटी तर से है जो नहर पर से और सगरवा चौक तक ले सिर्फ काला ही बचा है। अब देखा ये काला ही बचा है। बार बार बच्चों को पढ़ने के लिए लोग जब बचा जाता है, बार बार एक्सीडेंट होता है। हम सांसद महोदय से भी कहे कि इसको चौड़ा कम से कम माटी का चौड़ा करिए। बीडीओ साहब क्या कर रहे हैं, एसडीओ साहब क्या कर रहे हैं? एसी में रहना से काम नहीं चलेगा। सरकार गाड़ी दिया है, मोबाइल दिया है, सब कुछ दिया है, सिर्फ ऑफिस में रहने से काम नहीं जा रहा है। सरजमीन पर हमारा तो जिला अधिकारी साहब, डीएम साहब हैं तो कुल नहीं देखते हैं। इसलिए नीतीश कुमार कहते हैं कि हम बुलडोजर बाबा बनेंगे। बुलडोजर बाबा बनने से पहले नीतीश कुमार को सरजमीन पर आना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि अभी एक पिकअप गई है और 2 पिकअप को जब आमने सामने आती है तो एक तरह से साइड लेने में दिक्कत होती है। पिकअप का साइड मिलबे नहीं करेगा। 2 गो इस पर गाड़ी बगलने में बहुत दिक्कत है। दिखाई कि कितना दिक्कत है इस पर जाने में आने में। फिर भी संसद महोदय आज तक एक्शन में नहीं लिया है। पदाधिकारी से नहीं कहे। हमारा जिलाधिकारी तो खैर ऐसा जिलाधिकारी कभी आए ही नहीं है कि सरजमीन पर हुआ है। वो नहीं जानते हैं कि सगरवा महुआ पंचायत में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ, अच्छा, एक और चीज़ है, ये रास्ता बहुत ही क्रूशल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास तौर पर बच्चे जो पढ़ने जाते हैं। और ये नेपाल के सीमावर्ती इलाका में है। सीमावर्ती होता है। यहाँ से सगरवा चौक से मर्जदवा स्कूल में कम से कम 2000 बच्चा जाते हैं। और सब 4 बरस, 5 बरस का, 6 बरस का, 10 बरस का रहता है। बार बार उनका भी एक्सीडेंट होता है। फिर भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। 128 फीट चौड़ा की रोड है। हम लोगों के सामने में दोनों ओर अप डाउन का सवारी जाता था और बीच में वो रिजर्व था। यानी आप चाह रहे हैं ये जो सिर्फ रोड बना है कतरा वाला, इसके अलावा हाँ, मिट्टी का कम से कम रहना चाहिए, फ्लाइंग रहना चाहिए 10-10 फीट के, तब जाके एक्सीडेंट नहीं हुआ। और यहाँ पर देखिए सरकार गाछ रोपी है, प्रशासन देख रही है, समूचा पत्ता काट रहा है, समूचा पत्ता काट रहा है आम जनता। प्रशासन नाम की चीज़ें नहीं है बिहार में। कहते हैं नीतीश बाबू को हम ये कर देंगे। वो कभी सरजमीन पर आते हैं, हवाई जहाज से आते हैं, चले जाते हैं। सवाल बा कि सगरवा पंचायत में आइए, खाली देखिए यहाँ के लीला। खाली आपको ये थी बगहार जाने से गुजर नहीं चलेगा। आप जहाँ जाते हैं ऑफिसर सब बनाकर रेडी रखते हैं, रेडी रखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, देखिए तमाम राहगीर एक तरह से रुक गए आपकी आवाज़ सुनकर, आप जिस तरह आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन ये क्या वजह आप देख रहे हैं कि जो ये बलथर से नकड़ियागंज का जो रोड बनने वाला है, बन भी रहा है, तो 20 दिन 30 दिन तक गायब रहता है ठेकेदार। इससे बहुत परेशानी होता है लोगों को, बहुत परेशानी होता है। और मैंने 2-3 महीना हो गया, 3 महीना का 4 महीना हो गया, अभी लेकिन नकड़ियागंज नहीं पहुँचा है। मथुरा तक भी नहीं पहुँचा, मथुरा तक भी नहीं पहुँचा है। तो क्या कहना चाहेंगे, जनप्रतिनिधियों से क्या कहेंगे? अरे जनप्रतिनिधि से क्या कहेंगे, और MP साहब से कहे, एगो हमारा विधायक है वो, उनसे कहे। वो सिर्फ ब्लॉक में जाते हैं कमीशन लेने के लिए। सरजमीन पर क्या हो रहा है कोई नहीं जानता है। बिहार का प्रतिनिधि कहाँ जाता है? सिर्फ ब्लॉक में जाता है कमीशन के लिए।
सरजमीन पर क्या हो रहा है उसको कोई जानकारी नहीं है। तो क्या मतलब कि ये जो सुस्त रफ्तार से ये रोड जो बन रही है, इससे तो आमजन बहुत परेशान है, हताहत हो रहे हैं। मैंने प्रतिनिधि किस लिए चुना जाता है, विधायक किस लिए चुना जाता है, MP साहब की मन संसद महोदय किस लिए चुना जाता है कि सरजमीन का इंक्वायरी करे, जांच करे कम से कम क्या क्या हो रहा है, कहाँ काम नहीं हो रहा है। फिर भी यहाँ पर कोई नहीं है। हाँ, रोड बन रहा था तब वीरेंद्र गुप्ता को रुकवा दिए, जब तक 3 इंच का यहाँ मोटा देना था एस्टीमेट, 3 इंच बनवा रहा था ठेकेदार, ऐसा रुकवा दिए कि वो 2 इंच बन रहा है। हमारा वीरेंद्र जी रुकवा दिए तो 2 इंच बन रहा है। लेकिन काम तेज रफ्तार से नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं। विधायक लोग नहीं चलने देते हैं, मेन चीज़ है ऑफिसर साई। हाँ, यहाँ पर विधायक और संसद महोदय का जब तक राज रहेगा यहाँ पर कोई प्रगति नहीं होगी। ठेकेदार में कोई दोष नहीं है, ये लोग नहीं चलने देते हैं उनको। अभी कल परसों जो MP साहब आए अपने मर्यादा के लेके, क्या क्या मुद्दा मैंने बताया उनके? हम हमारे दरवाजे पर आए, सगरुआ में आए। उनसे कहे कि पहले सबसे पहले सगरुआ चौक से नहर पर तक रोड चौड़ा करण कीजिए, कम से कम मिट्टी का हो। 128 फीट चौड़ा है, तो कम से कम 10 फीट इधर 10 फीट इधर फलांग रहना चाहिए। तो कहे को हम करेंगे, कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हो। यहाँ पर कौन चीज़ है? BDO साहब सोते रहते हैं, SDO साहब सोते रहते हैं। गाड़ी सिर्फ रहना चाहिए उन लोगों को, बस क्या हो रहा है, क्या बच्चों को तकलीफ हो रहा है, ये कोई जानकारी नहीं है। कहते हैं नीतीश बाबू हमारे गाँव UP लगन हम बुलडोजर चलाएँगे। बुलडोजर चलाने के पहले सरजमीन पर आइए नीतीश बाबू, पहले सगरुआ में हम चैलेंज देते हैं आपको कि सगरुआ पंचायत से पहले आकर अपना हकीकत देखिए, सगरुआ पंचायत में क्या क्या हुआ है। यहाँ पर BDO साहब CO साहब करोड़पति आदमी के दाखिल खारिज कर दिए, क्यों किए? तो देखिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र भगत जो हैं वो काफ़ी एक तरह से मुखर होकर समाज में जो इस तरह से भ्रष्टाचार, ख़ासतौर पर अधिकारी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पर एक तरह से बातों को अपना रख रहे हैं। और एक और चीज़ है, मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये रोड जो है, देखिए कहीं ना कहीं इस पर सिर्फ इसके आगे इसके मतलब कि लेफ्ट एंड राइट साइड में चौड़ीकरण करने की एकदम ज़रूरत की चीज़। आप क्या कहना चाहते हैं थाना के बारे में? थाना के बारे में कहते हैं कि यहाँ देखिए, एक चीज़ है, आए दिन मर्यादा में चोरी हो रहा है और सगरुआ चौक पर भी। देखिए, मेन चीज़ है, थाना में 2 जामदार हैं, एक छोटा बाबू है, एक बड़ा बाबू हैं, 2 गो गाड़ी है। और पुरुषोत्तमपुर थाना में 2 जगह है गश्ती करने के लिए, एगो करताहा पुल और एगो मर्यादा बाजार। तो ये लोग क्या करते हैं? एगो उदय प्रताप जी आए थे थाना परवारी, कहते हैं कि दुकान खोल कर जाइए, हम जो चोरी जाएगा हम जाएंगे। वो भी तो दरोगे थे, एगो ही आजकल के दरोगा रहते हुए भी चोरी हो जाता है, क्यों हो जाता है? तो ये तो मतलब एक तरह से जिम्मेदारी यहाँ पर पुलिस के कोई नहीं है, अफसरशाही है। नीतीश बाबू के राज में अफसरशाही चल रहा है, सिर्फ शराब, क्राइम चरम सीमा पर हो, सब कुछ चरम सीमा पर हो, घुसखोरी चरम सीमा पर हो, मने शराब समूचा खा गया, शराब विकास खा गया, शराब सब काम कर दिया खराब, समूचा काम कर दिया खराब। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं बुजुर्गों का एक तरह से समाज के प्रति अपनी एक सोच है, समझ है। और ये जो रोड बन रही है, लेकिन इनका कहना है कि रोड के लेफ्ट और राइट साइड में काफ़ी चौड़ा होना चाहिए, ताकि यहाँ पर लोग अगर कोई पिकअप या गाड़ी जा रहा 4 चक्का तो साइड लेने में कोई दिक्कत ना हो, यानी 2 लाइन टाइप्स का हो। लेकिन यहाँ पर ये सुविधा नहीं हो रही है। और ये रोड भी बन रहा है बलथर से लेकर नकड़ियागंज, तो लगभग 3-4 महीना हो गया है, और अभी भी मसूरत तक यानी आधा रोड भी नहीं बना है। काफ़ी लोग परेशान हैं, और मैं इसलिए यहाँ का जो परेशानी है उसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आम जनजीवन प्रभावित ना हो, किसी तरह का कोई एक तरह से परेशानी ना हो। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में। मोहम्मद तस्लीम, बिहार के चंपारण मर्यादा से।